नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं MP पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और 12 अगस्त 2023 से MP पुलिस कांस्टेबल के ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको कैसी स्ट्रेटेजी अपनाना है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है MP पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेबस क्या रहेगा, बुक्स कौन सी पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करना है और सेफ स्कोर क्या रहेगा, और एक दो बातें और एक्स्ट्रा बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस में दोस्तों आपको पता है मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी और आपका GK और साइंस रहेगा। पिछली बार MP पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में मैथ्स 30 नंबर की आई थी, रीजनिंग 35 नंबर की आई थी और GK साइंस दोस्तों 35 नंबर का आया था। इस बार भी पूरी संभावना है कि इसी पैटर्न पर एग्जाम होने वाला है। मैथ्स और रीजनिंग टोटल दोस्तों ये मान के चलिए 65 नंबर के आते हैं। जिसने मैथ्स और रीजनिंग कवर कर लिया उसका सिलेक्शन फाइनल हो गया। ठीक है, वो फिजिकल में पहुंच गया। ठीक है, किस में पहुंच गया? फिजिकल में पहुंच गया, जिसने मैथ्स रीजनिंग कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं बुक की। अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो, तो फिर तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, या फिर आप चाहें तो किसी का कोर्स खरीद सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज चाहो तो कह रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन कोर्स खरीदने की किसी को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, है ना। अगर फ्रेशर हो, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, तो किताबें पढ़ो। ठीक है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट का आप चाहें तो क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हो, सिर्फ फ्रेशर हो। और यदि फ्रेशर नहीं हो, आपने अभी MP फॉरेस्ट गार्ड पटवारी का एग्जाम दिए हो, तो आप कोर्स लेने की गलती भूल के भी मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कोर्स लिया ना तो आप कोर्स में बन जाओगे, ना आप कोर्स का पढ़ पाओगे ना सेल्फ स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बुक अगर फ्रेशर है तो मैंने बोल दिया, मैथ्स के लिए आप कोई भी एक किताब पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज का ज़माना वो नहीं रहा कि एक किताब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड में देखिए दोस्तों, अगर आप मैथ्स में RS अग्रवाल भी पढ़ोगे ना तो सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब वो ज़माना आ गया कि आप एक किताब पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको विभिन्न सोर्सों पर भी जाना पड़ेगा वनडे एग्जाम में, स्पेशली व्यापम में। ठीक है, तो अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आप पहले से एग्जाम दे रहे हो, तो नो बुक, मतलब किसी प्रकार की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और ख़ासकर अगर आपने अभी MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिए होगे, तो अगर अभी आपने MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिए हो तो आपको किताबों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, चलिए, तो पढ़ना कहाँ है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, देखिए बता रहा हूँ, है ना। आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना है। MP पुलिस कांस्टेबल 2022 के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पटवारी के जो पेपर हुए हैं अभी और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर हुए हैं, इसकी पूरी मैथ्स आप क्या करो, घोट डालो। ठीक है, पूरी घोट डालो। इसके अलावा टॉपिक वाइज हर टॉपिक के कम से कम 20-20 प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, टाइप कह रहा हूँ, ठीक है, 20-20 टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन कर लो, एक टॉपिक के टोटल होगा 100। क्या कहा मैंने कहा भैया कि एक टॉपिक के 20 टाइप, ठीक है, एक टाइप में 5 प्रश्न, टोटल टॉपिक में 100 प्रश्न। ठीक है, टोटल टॉपिक होते हैं मैथ्स में 25, मोटा मोटा, है ना, ये हो गया। इसके बाद रीजनिंग की बात करता हूँ, तो MP पुलिस कांस्टेबल 2022 में रीजनिंग आई थी, वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा पटवारी में रीजनिंग आई है, वहाँ से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप परफेक्ट की किताब पढ़ सकते हैं तो उससे पढ़ लो, नहीं तो आपको जहाँ से भी रीजनिंग की कोई अच्छी प्रैक्टिस सीट मिलती है वहाँ पर आप लगा लो। ठीक है, रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा, 35 क्वेश्चन आने की संभावना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, पूरी दुनिया में ये कह दे रहा हूँ मैं आपको, मैथ से भी आसान है और GK से भी आसान अगर कोई टॉपिक है तो वो है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ना है। ठीक है, 40 से 45 टॉपिक बनते हैं, कितने, 40 से 45 टॉपिक बन जाते हैं। ठीक, GK की बात करता हूँ मैं। GK भाई साहब, GK का कोई फिक्स नहीं है, GK तो सागर है, जितना डूबोगे डूबते चले जाओगे, आप उसके बाहर निकल कर आ ही नहीं सकते। लेकिन हमें क्या करना है, सागर के अंदर नहीं घुसना है, हमें ऊपर ऊपर तैर के क्या करना है, निकल जाना है दोस्तों। ठीक है, देखो हिस्ट्री आती है, इसमें जियोग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, इकोनॉमी भी आती है, मिसलेनियस भी आता है, स्पोर्ट्स भी आता है,
करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर्स में एमपी का भी, इंडिया का भी, वर्ल्ड का भी, इतने सारे सब्जेक्ट। ये तो भाई साहब यूपीएससी का सिलेबस हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। लूसेंट, मैंने बोला ना कि अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बचपन में जैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ABCD सीखते हैं, अनाराम सीखते हैं, तो इसी प्रकार से हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में हर बंदे को लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम को दो, चाहे आप MPPSC दो, UPSC दो, कोई भी एग्जाम दो, लेकिन लूसेंट हर बंदा पढ़ता ही है। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट के लिए ना। तो लूसेंट आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो ये आपने पहले से गलती की है। अगर फ्रेशर हो तो लूसेंट पढ़ लो। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करना है? जीके की। तो जीके की प्रैक्टिस भाई साहब आप क्या करो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ईमानदारी से, ठीक है, मेरी बात एक सुन लो। आप एक दिन क्या करो, बैठ के बढ़िया जीके के टॉपिक लिखो। मतलब पूरे, जैसे हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ठीक है, तो पूरे वंश लिख लो। ठीक है, फिर मध्यकालीन इतिहास लिख लो, आधुनिक इतिहास लिख लो, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, ठीक है, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद इकोनॉमी, इसके बाद आपका जनरल साइंस, इसके बाद आपका मिसलेनियस, इसके बाद स्पोर्ट्स। ठीक है, सारे को क्या करो, एक बार पूरे टॉपिक लिख लो और एक दिन में 5-10 टॉपिक खत्म कर दो। कितने टॉपिक? 10 टॉपिक। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले उनके लगा लो। ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं कि पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ लो। रेलवे की स्पीडी पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा लो, और महावीर पुड़ेकर की जो भी जीके की आ रही है उनको पढ़ लो। लेकिन उस पर सिर्फ आपको तभी मेहनत करना है जब आपका हाथ दुखने लगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है। और जब आपको लगे कि यार नहीं मेरे हाथ दुखने लगे मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते करते, तो आप क्या करना, जीके पढ़ना। ठीक, बस यही कहना चाहूँगा मैं। अगर आप 70+ स्कोर लाते हो, कितना? 70+ स्कोर लाते हो OBC और जनरल कैटेगरी, ठीक है, अगर आप 70+ स्कोर लाते हो तो आप सेफ हो, और 65 में ST और 68 में SC। ठीक है, इतना नंबर पे दोस्तों आप सेफ हो 100%। और जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो उसको अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, वो MP पुलिस कांस्टेबल बन चुके हैं। फिजिकल की तैयारी कर लो आप बस। ठीक है, फिजिकल और आपका रिटर्न दोनों के नंबर जुड़ के मेरिट बनेगी। अगर आप 140 से 150 के ऊपर जाते हो तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं MP पुलिस कांस्टेबल के लिए और वर्दी के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।